नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल विश्वास में, आपके अपने चैनल विश्वास में। आशा करती हूँ आप सभी चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और हमारे ये वीडियो देख रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है नवरात्रि आ रही है, तो मैंने सोचा आप सभी के लिए नवरात्रि व्लॉग प्रोवाइड करा दूं। वैसे तो मुझे काफी दिन से डिमांड आ रही है कि दीदी ऐसे बता दो, दीदी वैसे बता दो। नवरात्रि से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, आप चाहे इसको क्वेश्चन आंसर वीडियो समझ लीजिए, चाहे आप नवरात्रि का विधि का वीडियो समझ लीजिए। तो अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। सबसे पहला क्वेश्चन है माता रानी की स्थापना कैसे करें। तो सबसे पहले आप नवरात्रि में घर की डीप क्लीनिंग कर लीजिएगा। अगर आपके घर में मांस मीट ये सब बनता है तो आप बिल्कुल अपने किचन की डीप क्लीनिंग कीजिएगा, है ना। तो उसके बाद आपको घर की क्लीनिंग जितनी हो सके कीजिएगा। बाकी डीप क्लीनिंग तो अच्छा रहता है कि जितनी बार हमारा घर साफ रह जाए। नहीं तो आप अपने पूजा का कमरा, नहीं तो जिस कमरे में आप चौकी लगाने वाले हैं उस कमरे को डीप क्लीन कर लीजिएगा। किचन कंपल्सरी है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 9 दिन तक आपको कुछ भी मांस मीट मदरा कुछ नहीं खाना पीना, लहसुन प्याज कुछ नहीं खाना पीना। अगर आप व्रत भी नहीं रख रहे तो ये चीज फिर भी आपको अवॉइड करनी है। बैंगन आपको नहीं खाना है, मसूर की दाल आपको नहीं खानी है। बार बार मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ, तो आप ये चीज कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, आप क्वेश्चन आ रहा है कि स्थापना कैसे करना है। तो आपको सुबह उठना है, डेली की साफ सफाई वगैरह करने के बाद आप नहा धो के शुद्ध हो जाइए। पूरे घर में गंगा जल छीट लीजिए। जो माता का थान है आपने सजा लिया, वो नहीं सजाया तो उसको सजा लीजिए। माता जिस आसन पर बैठने वाली है उस पर रेड कपड़ा बिछा करके आप उस पर एक स्वास्तिक बना दीजिए अक्षत से। अब माता की घट स्थापना के लिए भी अफजल कमल बना लीजिए। इन चावलों में आपको हल्दी या कोई रोली मिक्स कर लेनी है और माता के लिए आपने जहाँ आसन है वहां पर आपने बिछा देने हैं। कुछ नहीं तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं। अफजल कमल आपको कैसे बनाना है, या तो षटकोण टाइप से शेप से जो बनता है वो आपको आता है बनाना तो आप बना सकते हैं। नहीं आता तो सबसे इजी चीज मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ। आपको क्या करना है, चावल बीच में रख देने हैं काफी सारे, फिर आपको उसको ऐसे करके फ्लैट कर देना है। फ्लैट करने के बाद में आपको उसको 8 टाइम डिवाइड कर देना है चारों तरफ। तो इस तरीके से अफजल कमल हो जाएगा। आपको उस पर घट स्थापना करनी है। घट स्थापना अभी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम अब इतनी तैयारी करने के बाद में हमें क्या करना है, पूरे घर में जो है वो बांधनी है हमें तोरण। तोरण क्या होता है, जो पत्तों की बांधते हैं। तो आप आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, कोई भी शुभ पेड़ के पत्ते आप ले सकते हैं बांधने के लिए। तो आप 7, 11, 5 जैसे भी पत्ते बांधना चाहें आप हर चौखट पे अपने घर के बांध दीजिए। माता के दरबार पर जरूर लगाइएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आप जो भी माता रानी को स्वरूप को अपने घर पर लेके आए हैं, नहीं तो अगर नहीं भी लेके आए हैं तो भी यही रूल लागू होता है। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप उस पर पंचामृत छींटे लगा सकते हैं। अगर अदरवाइज विग्रह है जैसे कि मेरी माता रानी है तो उनके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको उनको कराना होता है पंचामृत स्नान। पंचामृत स्नान में दूध, दही, शहद, शक्कर, घी ये सभी आपको मिलाना है। गंगा जल लेना है, गंगा जल पानी में मिलाना है। एक साइड आप गंगा जल मिला पानी ले लेंगे, एक साइड आप पंचामृत ले लीजिएगा। पंचामृत की चीजें अलग अलग भी हो सकती हैं, आप चाहें तो एक साथ भी इकट्ठा कर सकते हैं। अब माता रानी को आपको स्नान कराना है। कभी भी माता रानी को या शिव परिवार को आपको दक्षिणावर्ती शंख से स्नान नहीं कराना होता है। अगर आप चाहें तो लोटे से स्नान करा सकते हैं। अगर आपको अभिषेक करने का मन है मंत्रों के साथ तो आप श्रृंगी का यूज माता रानी के अभिषेक में कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पहले जल से माता रानी को स्नान कराना है, फिर पंचामृत से स्नान कराना है, फिर आप जल से स्नान कराइए माता रानी के मंत्रों के साथ। मैं एक छोटा सा मंत्र का जाप करती हूँ, ओम दुम दुर्गाय नमः। आप पूरा सर्वमंगल मंगले शिवे शुरुआत साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आपको ये सब भी नहीं आता तो आप सिंपल मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच। अगर ये भी नहीं आता, आप ये भी नहीं याद है तो आप ये पढ़ सकते हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो सभी को पता है जय माता दी कहते ही इतनी प्रसन्न हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, फिर माता रानी का करना है सुंदर से श्रृंगार। लाल जोड़ा माता रानी को अति प्रिय है तो लाल, हरा, पीला कोई भी बना सकते हैं, लेकिन चूनर लाल अवश्य है। और कई लोग आपको वीडियोस में ऐसी ऐसी चीजें बता रहे होंगे, वो चीज कभी मत कीजिएगा। अगर आपकी माँ फिक्स है किसी एक जगह पर जो कि हिल नहीं सकती है, जैसे मार्बल की फिक्स करवा लेते हैं मंदिर में, तो आप उनका श्रृंगार करेंगे वो नहीं हिलेगी। लेकिन आजकल है ना, लोग यूट्यूब के कुछ व्यूज पाने के लिए क्या करते हैं, हर दिन का एक अलग श्रृंगार दिखाते हैं। माता रानी को उनके स्थान से उठा लेते हैं, फिर उनको बिठा देते हैं, उठा लेते हैं, फिर उनको बिठा देते हैं। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। ये किसी भी रूल बुक में नहीं लिखा है कि आप माता रानी को डिस्टर्ब करें। अगर हम किसी के घर जाते हैं
तो अगर वो हमें बार बार एक जगह दे देता है कि आपका ये रूम है, पर बार बार हमें उस रूम से बुलाएगा, हमें कितना बेकार सा लगता है। तो माता रानी का नवरात्रि का दिन का मीन्स है माता रानी की स्थापना कर देना यानी कि 9 दिन तक माता रानी उस स्थान से नहीं हिलेंगी। आप सभी को पता होगा जब कंजका पूजन हो जाता है तो कलश को हिलाया जाता है, चौकी को हिलाया जाता है, किस लिए कि अभी हमारे नवरात्रे संपूर्ण हुए। लेकिन हम सबसे पहले श्रृंगार के लालच में माता रानी को हिला देंगे तो काय बात के नवरात्रे। बाकी भाई जो जैसे करता है सही बताना मेरा फर्ज है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर अभी तक आप ये भूल कर रहे थे तो प्लीज, अगर आपने मेरा ये वीडियो देख लिया होगा तो आप ये भूल मत कीजिएगा। कई लोगों को मैंने बताया भी है, अब किसी को नहीं पता तो कुछ नहीं कर सकते भाई, जो जैसा बता देता है लोगों को लगता है सही है तो वही स्टार्ट कर देते। बाकी इस चीज में लॉजिक है, आप समझना। फिर आपको क्या करना है, माता रानी को सुंदर से श्रृंगार कर देना है। अगर आप माता रानी अभी स्वरूप लेकर के आए, जैसे कि आजकल ब्रास के, अष्ट धातु के, पंच धातु के, शत धातु के चल रहे हैं, तो आप उसके लिए माता रानी को कुछ ना कुछ गोल्ड का जरूर पहनाइए। वैसे तो माता रानी की नाक बिंदाई की रस्म की जाती है, तो माता रानी को गोल्ड का लौंग चढ़ाया जाता है, लौंग, नथनी, कुछ भी। आप एक छोटा सा गोल्ड का तार भी, अगर आपकी माता रानी के नाक छिदी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छिदी तो आप ग्लू से चिपका सकते हैं। बाकी आप माता रानी को अगर भाई, अब मैं ये नहीं, वैसे तो सोने का तार बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में आ जाएगा अगर आप बजट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे तो जब आपके घर में माता रानी है तो ये भी जुगाड़ करवाएंगी। मेरे साथ भी स्टोरी हुई थी, कभी खाली टाइम में आपको बताऊंगी। तो क्या हुआ था कि आपको क्या करना है, अगर आप ये भी नहीं कर सकते ना तो कुछ छोटी सी चांदी की चीज माता रानी को जरूर अर्पित कीजिए, ये सौभाग्य का प्रतीक होता है। तो आपको क्या करना है, माता रानी को जयकारों के साथ विराजित कर देना है, बहुत साचे दरबार की जय, ये करके आपको माता रानी को विराजित करना है। अब आपको स्थापित करना है कलश। अब कलश को जो अफजल कंवल है आप उस पर कलश रखेंगे, उसमें जल और गंगा जल मिला करके रख दें। तो आप कलश में डालेंगे लौंग और सुपारी, कौड़ी, सिक्का, हल्दी, इस तरीके से आपको डालनी है 5 चीज़ें। आप इसमें से किसी एक जगह दुर्वा भी डाल सकते हैं। 5 चीज़ें मैं डालती हूँ, आप उसकी जगह पे रुद्राक्ष भी डाल सकते हैं, बहुत शुभ होता है माता रानी की पूजा में रुद्राक्ष। आपको क्या करना है, फिर इस कलश के मुख पर मोली बांध देनी, यानी कि जैसे ऐसे करके कर्व शेप में होता है ना, वो कर्व शेप की जगह पे आपको कलावा बांध देना है। उस पर आपको क्या करना है, या आप चुन्नी भी बांध सकते हैं। फिर आपको 5 पल्लव लगा करके, यानी कि 5 पत्ते लगा करके आम के, या 5 पेड़ों के शुभ पत्ते जो होते हैं, लाइक पीपल का, बरगद का और अशोक का और आम का, इस तरीके से 5 पत्ते करने होते हैं। आप 5 पत्ते ला करके इस तरीके से लगा सकते हैं, नहीं तो आपको नॉर्मली अशोक के पत्ते कहीं भी मिल जाते हैं। अशोक का पेड़ बहुत ही नॉर्मली है, और या आम के पत्ते 5 या 7 आप लगा करके उस पर नारियल स्थापित करेंगे। नारियल को आप खाली स्थापित नहीं करेंगे, उसको ऐसे करने के बाद आप एक चावल की कटोरी रखेंगे, उस पर थोड़े से चावल डाल करके आप उस पर जो है नारियल को स्थापित करेंगे, खड़ा या सामने, इस तरीके से आप स्थापित कर सकते हैं। नारियल पे भी चुन्नी या मूली बंधी हुई होनी चाहिए। उस पर आप जब पूजा करेंगे तो 1.25 रुपये चलता था पहले, अभी तो 11-21 चलता है। सो आप ये चढ़ा करके भी, दक्षिणा चढ़ा करके भी आप जब पूजा करेंगे तो जरूर चढ़ाइएगा दक्षिणा। इतना करने के बाद अगर आप उपदीपक जला रहे हैं, आप उपदीपक क्या होता है आप सभी पूछेंगे, तो जो हम एक्स्ट्रा दिए जलाते हैं ना, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है बड़े बड़े दिए लगाने का, इतने सारे दिए लगाने का, तो आप उपदीपक पूजा शुरू करने से पहले जला सकते हैं। एक होता है उपदीपक जो एक्स्ट्रा दिए, एक होता है अखंड ज्योत जो हमारी अखंड ज्योत जलती है, एक होता है साक्षी दीपक जो हम डेली जलाते हैं कि ये आज की पूजा का साक्षी है। और अखंड ज्योत तो बिल्कुल साक्षी है, माता रानी का स्वरूप ही अखंड ज्योत है। सो आपको इस तरीके से माता रानी की स्थापना कर देनी है। अब आपको करनी है पूजा। तो सबसे पहले आप माता रानी को सिंदूर चढ़ाएंगे, आप माता रानी को श्रृंगार चढ़ाएंगे। आपने मेकअप किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम भी 7 या 16 श्रृंगार आप माता रानी को जरूर चढ़ाइए, सुहागन को जैसे चढ़ाए जाते हैं। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, माता रानी को तिलक करेंगे। नवग्रह जो आपने बनाए होंगे, नवग्रह बनाने की विधि मैंने आपको पहले ही बता दी है। आप 9 जगह पर चावल रख करके और 9 सुपारी रख करके उस पर मोली थोड़ा थोड़ा से रोल बना करके रख दीजिए, जैसे उन्होंने वस्त्र पहन लिए हो इस तरीके से। तो आप उन पर भी लगाइए, कलश की पूजा कीजिए, अखंड ज्योत को भी तिलक कीजिए, क्योंकि वो माता रानी का प्रतीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अखंड ज्योत की पूजा करने के बाद आपको माता रानी का जो अखंड ज्योत है वो प्रज्वलित करना है। आपको साक्षी दीपक जो नॉर्मल डेली दिया होता है आपको वो प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको गोबर के उपले की कौर तो पहले ही आप गर्म कर लीजिएगा, पूरा ऐसा अंगारा बन जाता है जो, उसको कटोरी या वैसे तो आजकल दिया आता है, नहीं आता तो मिट्टी का दिया, मिट्टी का हैंडल वाला जो आता है, जो बंगालीज में आपने देखा होगा वो होता है, उसमें आप रख दीजिएगा। अब आपको क्या करना है,
दिए जलाने के बाद में आपको दिए के घी लेकर के या अलग से एक्स्ट्रा घी लेकर के इस फिंगर से घी लेकर के उस पर इस तरीके से छींटना है। उसमें बोलना है आओ माँ आओ। अगर माँ आपकी सेवा से भाव से प्रसन्न होगी ना तो 1 सेकंड में माँ प्रज्वलित हो जाएंगी वहां पर। फिर आपको क्या करना है, लौंग का जोड़ा चढ़ाना है और आप जो भी चीजें चढ़ाएंगे वो घी में डिप कर करके चढ़ाएंगे। आपको लौंग का जोड़ा चढ़ाना है, गुगुल, लोबान, कपूर, इस तरीके से। पूजा में आप पंचफल, पंचमेवा, अगर आप माता रानी की स्थापना कर रहे हैं कम से कम तो फर्स्ट डे ये चीजें होनी चाहिए। उसके अलावा हम लोग जो चढ़ाते हैं वो नारियल, यानी कि जो सूखा नारियल होता है, सूखा गोला, उसका प्रसाद और मिश्री का प्रसाद माता रानी को चढ़ाते हैं। डेली तौर पे जो प्रसाद लगता है वो मैंने आपको बता ही दिया। मैं नया वीडियो भी बना दूंगी जिसमें कि पर डे के अकॉर्डिंग जो भोग होता है। तो आप शुरू में तो पहले यही लगाइए। फिर आप उसके बाद में क्या करेंगे, आप जो भी ये सब चढ़ाने के बाद जो भी भोग की चीजें हैं वो उस अग्यारी पे चढ़ाएंगे। फिर आपको क्या करना है, उसको चढ़ाने के बाद अगर आप चाहें तो 3 या 7 आहुति हवन सामग्री से दे सकते हैं। हवन सामग्री की आहुति देते टाइम ये और ये फिंगर अलग होनी चाहिए और कभी भी आहुति यूं नहीं देना, आपको यूं करके छोड़ना है आगे। मैंने काफी लोगों को देखा है यूं डालते रहते हैं जैसे कोई भीख दे रहे हो, इस तरीके से नहीं डालती होती। ठीक है, तो आपको ये करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, माता रानी का चालीसा पढ़ना है आपको। और पहली बात तो सबसे बड़ी बात, वक्रतुंड महाकाय मंत्र से आप ये सारी पूजा की शुरुआत करेंगे। मैं पहले कह दूं क्योंकि गणपति को याद करना, गणपति का आह्वान करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप गणपति का आह्वान तो सबसे पहले कीजिएगा। फिर इसके बाद आप चाहें तो गणपति जी भी विराजित कर सकते हैं उनके साथ में। मेरे को इतनी सारी चीजें एकदम से ध्यान नहीं रहती, लेकिन मैं करती सभी कुछ हूँ। तो आपको फिर ये करना है कि इसके बाद चालीसा के बाद आप चाहें तो सप्तशती का पाठ एक ही दिन में, या आप माता रानी से ही मनाएं कि हे माता रानी, हम आपके प्रसन्नता के लिए या जो भी आपकी मनोपूर्ति है उसके लिए आप सप्तशती पाठ पढ़ सकते हैं। वैसे तो उस दिन आप जरूर पढ़िए, हो सके तो आपकी स्पीड अच्छी है तो आप पूरा पढ़ लीजिए, नहीं तो उसमें एक कीलक होता है वो पढ़ लीजिए। सप्तशती कैसे पढ़ी जाती है पूरा प्रोसेस मैं आपको तरीके से बताऊंगी आगे आने वाली वीडियो में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आगे आने वाले हर ब्लॉग को आप देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाले हैं। यहाँ तक कि नवरात्र में मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ, वो भी बहुत काम आते हैं। इतने के बाद आपको क्या करना है, आपका हवन हो गया, सब कुछ हो गया, वो हवन की दुनिया आप पूरे घर में दे दीजिए और हो गई आपके माता रानी की स्थापना जयकारों के साथ। और सिंपल सरल तरीके से स्थापना है, कोई ज्यादा आडंबर नहीं बताया। अगर आप फूलों की माला चढ़ाना चाहते हैं तो आप कलश पे भी चढ़ा सकते हो, माता रानी पर भी। मुझे है फूलों से एलर्जी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बच के रहती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक जरूर चिपकाना, और जरूरतमंद लगा हो तो आगे शेयर भी कर देना। तो मैं शिवानी फिर मिलती हूँ आपसे नवरात्रि से जुड़ी और वीडियो को लेकर। राधे राधे, जय माता दी। Do what I like, sipping good.